Good morning, students. So last day we have completed up to point number 7. Today we are going to start the next part of it. Point number 8. On the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of segregation of different social groups. रामेश्वरम के जितना भी वहाँ लोग रहते थे, अलग अलग सोशल ग्रुप के, अलग अलग रिलीजियन से, पर वो सब कोई बहुत ही यूनिटी के साथ रहते थे और दे वर वेरी रिजिड अबाउट सेग्रीगेशन। मीन्स धर्म या वर्ण या समुदाय के हिसाब से जो विभेद या एक दूसरे के जो भेदभाव है, इस चीज़ के बारे में वे लोग नहीं सोचते थे और एकता बनाते हुए वो लोग रहते थे. However, my science teacher Shiv Subramania Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was something of a rebel. परंतु हमारे जो साइंस टीचर थे, कलाम जी कहते हैं, जिनका नाम सुब्रमण्य अय्यर थे, वो हालांकि एक बहुत ही ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण परिवार से थे और उनका वाइफ काफ़ी ऑर्थोडॉक्स थे, यानी वो रक्षणशील थे. अलग अलग धर्म के लोगों के घर में आना जाना वो उतना खास पसंद नहीं करते थे, परंतु आयर जी एक विप्लवी या विद्रोही की तरह इन सारे कुसंस्कार के खिलाफ काम करना चाहते थे. He did his best to break social barriers so that people from varying backgrounds could mingle easily. He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of the big cities. वो बहुत कोशिश करते थे कि ये सामुदायिक भेदभाव ये कम हो जाए सोसाइटी में से, और वो मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा वक्त बिताया करते थे. और वो मुझे कहते थे, कलम, कि मैं चाहता हूँ तुम इतना अपने आप को डेवलप करो, इतना बड़े हो जाओ कि बड़े बड़े शहरों के हाईली एजुकेटेड लोगों के साथ भी तुम्हारा टक्कर बन जाए, यानी तुम उनसे भी बेहतर बनो. He invited me in his home for a meal. His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen. एक दिन सुब्रमण्य अय्यर साइंस टीचर कलाम जी को इनवाइट किए थे अपने घर में मील्स खाने के लिए, और ये बात सुनते ही उनके वाइफ, जो काफ़ी हद तक ऑर्थोडॉक्स या रक्षणशील परिवार से बिलोंग करते थे, रक्षणशील थे, वो डर गई थी और वो नहीं चाहती थी कि उनके किचन में, जो वो काफ़ी बाहर के लोगों से काफ़ी हट के मतलब किसी को उसके किचन रूम में एंट्री करना उनको पसंद नहीं था. ये बात सुन के वो काफ़ी हद तक डर गए थे या खफा हो गए थे. She refused to serve him in her kitchen. Subramania Iyer was not perturbed, nor did he get angry with his wife, but instead served me with his own hands and sat down beside me. सुब्रमण्य अय्यर जी ना तो से कोई ज़्यादा प्रभावित हुए थे, वो ना तो अपने पत्नी से इसके बारे में चर्चा या झगड़ा किए, बल्कि वो स्वयं अपने हाथों से मेरे लिए खाना परोसे और मेरे बगल में ही बैठ के दोनों साथ में beside me to eat his meal, खाना खाने लगे. His wife watched us from behind the kitchen door. I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water or cleaned the floor after the meal. उनके वाइफ दरवाजे के पीछे से, किचन के दरवाजे के पीछे से हम लोगों को देख रहे थे, और मुझे हैरानी हो रहा था या मैं सोच रहा था, कलम जी कहते हैं, कि
शायद ही उनको कोई डिफरेंस मिला, यानी अलग तरीके से खान पान के तौर तरीका अलग ही मिला होगा। जिस तरीके से मैंने खाना खाया, पानी पिए और खाना खाने के बाद मैं फ्लोर को अपने हाथों से बहुत ही अच्छे तरीके से साफ सफाई कर दिए। व्हेन आई वाज लिविंग हिज हाउस, सुब्रमण्य अय्यर इनवाइटेड मी टू ज्वाइन हिम फॉर डिनर अगेन द नेक्स्ट वीकेंड। जब मैं जा रहे थे तो सुब्रमण्य अय्यर, उनके साइंस टीचर, दोबारा मुझे अगले वीकेंड पे खाना खाने के लिए हमारे घर में, मतलब उनके घर में बुलाए। ऑब्जर्विंग माई hesitation, he told me not to get upset, saying, once you decide to change the system, such problems have to be confronted. जब मैंने, मेरे चेहरे में एक कंफ्यूजिंग सा भाव था, ये देख के गुरुजी ने, सुब्रमण्य अय्यर जी ने उनको कहा कि जब तुम चाहते हो कि ये पूरा सिस्टम बदल जाए, या तुम अपने बलबूते पे जब सिस्टम को बदलना चाहोगे, तो इस प्रकार के छोटे छोटे समस्या का सामना तुम्हें करना ही पड़ेगा। When I visited his house the next week, Subramania Iyer's wife took me inside her kitchen and served me food with her own hands. अगले दिन मैं जब गया तो सुब्रमण्यम अय्यर के जो वाइफ थे, पत्नी, वो स्वयं कलम जी को अपने साथ में लेके किचन रूम में गए और अपने हाथों से ही खाना परोस दिए। देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर एंड इंडियाज फ्रीडम वॉज एमिनेंट। Indians will build their own India, declared Gandhiji. The whole country was filled with an unprecedented optimism. तब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर लगभग ख़त्म होने जा रहा था और ये स्पष्ट हो गया था कि भारतवर्ष को भी अब आज़ादी मिलेगा। और गांधी जी ने डिक्लेयर भी किया था कि अब भारतीय लोग अपना स्वयं का इंडिपेंडेंट कंट्री बनाएंगे। और ये बात सुन के द होल कंट्री वॉज फिल्ड विथ अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म। सब कोई बड़ी उम्मीद से इसका प्रतीक्षा या इंतजार कर रहे थे। आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामनाथपुरम। मैंने पापा से इजाज़त मांगा था रामेश्वरम छोड़ के रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट के जो हेडक्वार्टर था रामनाथपुरम, वहाँ जाके हमारा आगे का पढ़ाई करने के लिए। He told me as if thinking aloud, Abdul, I know you have to go away to grow. Does the seagulls not fly across the sun alone and without a nest? He quoted Khalil Gibran to my hesitant mother. Your children are not your children. They are the sons and daughters of life's longing for itself. पापा ने थोड़ा सोचते हुए मुझे बुला के थोड़ा ज़ोर से ही बोला, अब्दुल, मैं जानता हूँ तुम्हें अब बाहर जाना है। क्या कोई सीगल इज़ अ काइंड ऑफ बर्ड विच यूज टू लिव नियर द सी एंड दे यूज टू फ्लाई अवे इन द अननोन एंड अनएंडिंग सी टू लीड देयर लाइफ ऑफ देयर ओन। तो कलम जी उनका एक एग्जाम्पल बताते हुए कहा, क्या तुम देखे हो सीगल्स को? क्या वो अपना नेस्ट को छोड़ के अनजान समंदर के ओर निकल पड़ते हैं अपने आप, अपने नए ज़िंदगी के खोज में। और मम्मी के तरफ देखते हुए, मम्मी जो कुछ हेसिटेंट थे कलाम को अपने घर से दूर भेजने के लिए, उनके पिताजी उनको कहा, खलील गिब्रान के एक लिखा हुआ लाइन को कोट करते हुए मम्मी को कहे कि योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, तुम्हारे बच्चे केवल तुम्हारे बच्चे ही नहीं है। दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। वो अपने ज़िंदगी को तलाशने के लिए ही है। मतलब बच्चे लोग, चाहे वो लड़का हो या लड़की, वो अपने ज़िंदगी को खुद तलाशने के लिए ही बने हैं। दे कम थ्रू यू बट नॉट फॉर यू। वे तुम्हारे जरिए इस धरती में आए जरूर होंगे, पर वो तुम्हारे लिए नहीं आए होंगे। यू मे गिव देम योर लव
बट नॉट योर थॉट्स। तुम उनको अपना प्यार तो दे सकते हो पर तुम्हारे सोच नहीं दे सकते हो, फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, क्योंकि उनके अपने ही कुछ सोच और इरादे होते हैं ज़िंदगी में। So this is the story, and this part actually has taken earlier also I have mentioned that this part was originally taken from his autobiography Wings of Fire, name of that book। और ये वाकई ही बहुत ही एक इंस्पायरिंग स्टोरी है यंग चिल्ड्रन लाइक यू, आप लोगों के लिए। तो हमें इस स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, धर्म, समुदाय या फिर स्ट्रगलिंग पीरियड के अलावा होते हुए भी किस तरीके से अपने ज़िंदगी में शाइन और पॉजिटिविटी को बरकरार रखना है। आप लोग एक बार फिर से इस कहानी को पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों को ही आप सुनिएगा और ज़रूर अपने से बुक को भी रीड कीजिएगा, कम से कम 2 से 3 बार, ताकि आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर यहाँ तक कि इंटरनल क्वेश्चन आंसर बनाने के लिए भी रेडी हो जाए। थैंक यू।